इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अब आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ, इन तीनों ऐप्स की पेरेंट कंपनी मेटा ने ये फैसला लिया है कि अब यूजर्स को इन ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे, जिसके बाद ही आप इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं 3 ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों की पेरेंट कंपनी मेटा ही है। जिस वजह से मेटा ने ये फैसला लिया है कि अब यूजर्स को इनका इस्तेमाल करने के लिए पैसा देना होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर यूजर्स को इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए कितना पैसा देना होगा और अगर यूजर्स पैसा नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल मेटा कंपनी की हेड ऑफ रिसर्च रह चुकी प्रीतिति राय चौधरी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब मेटा कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका काम ये होगा कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपने ग्राहकों को पेड सर्विस देगी, यानी कि ग्राहकों को कुछ स्पेशल फीचर्स दिए जाएंगे और उसके बदले मेटा कंपनी अपने ग्राहकों से पैसे लेगी। और इस काम के लिए कंपनी ने अलग से एक अपना यूनिट तैयार किया है, जिसकी हेड भी प्रीतिति राय चौधरी ही होंगी और उनकी अध्यक्षता में ही एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके मेटा कंपनी अपने ग्राहकों को पेड सर्विस उपलब्ध कराएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है, जिसमें आप देश दुनिया के बहुत सारे लोगों से कनेक्ट रहते हैं और आपको सभी लोगों से बात करने की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ अब तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि यहाँ पर ऑडियो और वीडियो कॉल की भी सुविधा दी जाती है, जिस वजह से आम लोगों के बीच ये तीनों ऐप काफ़ी ज़रूरी हो रहा है। जिसके बाद अगर अब मेटा कंपनी इन तीनों ऐप्स पर पैसे भी लेती है, तो भी यूजर्स इस ऐप्स का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते। किसी भी कीमत पर इन तीनों ऐप्स को ग्राहक इस्तेमाल करेंगे ही। हालाँकि अगर हम मेटा के इस नए प्रोजेक्ट की बात करें, तो अब तक ये नहीं कहा गया है कि सभी लोगों को ये तीनों ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने ही होंगे। यानी कि जो लोग अभी मौजूद नॉर्मल फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेटा कंपनी इन तीनों ऐप्स पर नया फीचर्स लाती है, तो इसके लिए यूजर्स को पैसे देने ही होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे यूजर्स को ये फीचर्स लेने ही होंगे, बल्कि ये उनके चॉइस पर निर्भर करेगा कि यूजर्स वो फीचर्स लेते हैं या नहीं। अगर यूजर्स को फीचर्स लेनी होगी, तो वैसी स्थिति में उन्हें पैसे देने होंगे। हालांकि मौजूदा समय में ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो पैसा लेकर अपने यूजर्स को कुछ स्पेशल फीचर्स देते हैं। जैसे कि ट्विटर और स्नैपचैट अपने ग्राहकों को पेड सर्विस प्रदान करती है। जैसे कि ट्विटर पैसे लेकर अपने ग्राहक को ट्विटर ब्लू टिक की सुविधा देती है और स्नैपचैट पैसे लेकर स्नैपचैट प्लस की सुविधा देती है। यानी कि वैसे लोग जिन्हें ट्विटर पर ब्लू टिक और स्नैपचैट पर स्नैपचैट प्लस की फीचर्स का लाभ उठाना होता है, तो वो लोग दोनों कंपनी को पैसे देकर ये फीचर्स खरीद लेते हैं। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मेटा अपने किस प्लेटफॉर्म पर क्या फीचर्स लाएगी, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मेटा एक नया डिवीजन तैयार करेगी, जिसका नाम न्यू मोनेटाइजेशन एक्सपीरियंसेस होगा और ये डिवीजन अपने ग्राहकों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए पेड फीचर्स उपलब्ध कराएगी। अब तक कितने फीचर्स ग्राहकों को दिए जाएंगे, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक बात सामने आई है कि कंपनी अपने एड्स बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी कि यूजर्स को पैसे देकर एड्स ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसकी जानकारी मेटा के हेड ऑफ एड्स एंड बिजनेस प्रोडक्ट जॉन हिजमन ने एक इंटरव्यू में दिया है। फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक मेटा कंपनी अपने तीनों ऐप्स के लिए प्रीमियम फीचर्स लाती है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए आप जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।